हेलो एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB का TGT का 60 डेज का बैच कर रहे हैं, जिसमें हमने 10 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये दोनों टॉपिक हमने पूरी तरीके से कवर कर लिए हैं। ठीक है, आज और कल की क्लास में हमने लिमिट के टॉपिक को कम्प्लीटली फिनिश कर दिया था, जिसमें हमने मोड फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं, रेशनल फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट कैसे निकाली जाती है, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूअस। हम कैसे चेक करेंगे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। एक बार कल की क्लास को क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। उसमें क्या किया था हमने, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स के, यानी कि अगर फंक्शन की LHL, इसको क्या बोलते हैं, LHL बोलते हैं ना, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स को, और लिमिट x टेंस टू a प्लस को क्या बोलते हैं, एफ एक्स को क्या बोलते हैं, RHL। LHL मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LHL? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और RHL को क्या बोलते हैं हम, राइट हैंड लिमिट। अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये तो कल की क्लास की बात हो गई। आज की क्लास में क्या नया है कि जब हमारी LHL लिमिट और RHL लिमिट ये दोनों तो इक्वल हो ही हो, साथ के साथ फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे हमने लिमिट चेक किया है ना, LHL वाली और RHL वाली, उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल भी हो। अगर ये तीनों वैल्यूज क्या हो जाती है, आपस में इक्वल हो जाती है, तब आप कहते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। कोई डाउट? फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है। अगर LHL लिमिट RHL लिमिट के इक्वल है और साथ के साथ किसके इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, तब आप क्या कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद और मान लो कि हमारा LHL इक्वल नहीं है RHL के, तब आप कहेंगे फंक्शन कैसा है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। मान लो आपका ऐसा केस आ गया कि LHL इक्वल है RHL के बट डज नॉट इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि फंक्शन की वैल्यू क्या होता है, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए अभी पेशेंस के साथ क्लास को देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। अगर LHL लिमिट किसके इक्वल है, RHL लिमिट के, और किसके इक्वल नहीं है, फंक्शन की वैल्यू के, तब आप कहेंगे एफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स हमारा एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कोई डाउट, माइंड में कोई डाउट है आपके? नहीं ना, कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ये हमारी जो डेफिनेशन हुई, जो मैं आपको एक क्वेश्चंस के फॉर्मेट में बताती हूँ, फॉर्मूले के फॉर्मेट में बताती हूँ, ये हमारी होती है कैलकुलेटिव डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन, कैलकुलेटिव डेफिनेशंस। और दूसरी डेफिनेशन जो हमारी क्या होती है, जो हम मोड के फॉर्म में पढ़ते हैं, किसकी फॉर्म में, मोड की फॉर्म में, वो होती है हमारी प्योर मैथमेटिक्स की डेफिनेशन। एक बार प्योर मैथमेटिक्स की डेफिनेशन को भी देखते हैं। चलो देखो, देखो ध्यान से, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। किसी फंक्शन एफ एक्स को क्या कहेंगे हम, कंटिन्यूअस कहेंगे, एट एक्स इक्वल टू ए, किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर, इफ फॉर एनी, अगर किसी, इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो, किस पर, अगर एप्सिलॉन कोई नंबर है और वो किससे ग्रेटर है, जीरो पर, देयर एग्जिस्ट, कोई नंबर डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करता है, देखो एप्सिलॉन भी जीरो से बड़ा है और डेल्टा भी जीरो से बड़ा है, सच डैट कि एफ एक्स माइनस एफ ए, ध्यान से देखो, एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड लेस देन किससे है, एप्सिलॉन, फॉर ऑल, दिस इज द साइन ऑफ फॉर ऑल। एक्स माइनस ए का मोड किससे लेस देन है, डेल्टा से। तब आप कहते हैं कि जो फंक्शन है लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स पर क्या है, उसकी वैल्यू एफ ए है। क्या है, एफ ए है, यानी कि फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए,
एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है हमारी, एफ ए के इक्वल। और इसका मतलब क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था कि एल एच एल लिमिट इक्वल टू है आर एच एल लिमिट के और इक्वल टू किसके है, फंक्शन की वैल्यू के। तब आप बोलते हैं कि कोई फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। कैसा फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। समझ में आ गया, ठीक है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो एग्जामिनर है आपसे डेफिनेशन नहीं पूछता, बस आपको इस बात में कंफ्यूज करता है। इसको देखो कैसे लिख के देता है, वो मैं बताती हूँ, देखो ध्यान से। वो ऐसे लिखता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा, उसकी क्या शर्त है, तो एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, एफ एक्स माइनस एफ ए ग्रेटर एप्सिलॉन, एफ एक्स माइनस एफ ए इक्वल टू एप्सिलॉन, और एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो डेफिनेशन नहीं पूछ जाती, ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए क्या होता है, एप्सिलॉन से क्या होता है, लेस देन होता है, क्या होता है, लेस देन। तो यानी कि ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। कल हमने कि मोड फंक्शन की कैसे लिमिट निकाली जाती है, रेशनल फंक्शन की कैसे निकाली जाती है, वो सब चीज़ें हमने सीख ली थी। आज हम सीखेंगे कि कैसे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, कैसे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है और फंक्शन की वैल्यू किस तरह से हमारी आर एच एल और एल एच एल की वैल्यू के इक्वल आती है। ठीक है, चलो आज का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये आज का पहला क्वेश्चन है, इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलो गाइज, आज के पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस के 4 इफ x लेस देन 1 एंड 4x स्क्वायर माइनस के 3x इफ 1 लेस देन इक्वल टू x। यानी कि किस पॉइंट पर, 1 पर, 1 दिया है ना यहाँ पर, किस पर चेक करना है, 1 पर चेक करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या क्या निकालना पड़ता है, एक तो मुझे निकालनी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, सेकेंड क्या निकालनी होती है आर एच एल यानी कि राइट हैंड लिमिट, और थर्ड क्या निकालनी होती है फंक्शन की वैल्यू। तो सबसे पहले हम एल एच एल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एल एच एल यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, ये फंक्शन मेरा कैसा है, ये तो कल हमने बताया था कि ये ब्रेक फंक्शन होता है या पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले डिवाइड करना है कि एल एच एल में कौन सी वैल्यू आएगी और आर एच एल में कौन सी वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पर जहाँ पे x छोटा होता है, जहाँ पे x छोटा होता है वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट वाली वैल्यू में आता है एफ एक्स, और जहाँ पे x बड़ा होता है वो हमारे राइट हैंड लिमिट में आता है एफ एक्स। तो देखो यहाँ पे x लेस देन 1 यानी कि x जो है वो 1 से छोटा है, इसका मतलब ये तो हुआ x लेस देन 1 का मतलब, इसका मतलब है x 1 से छोटा हुआ, यानी कि ये कौन सी में कंसिडर करूंगी मैं, एल एच एल में। यहाँ पे देखो 1 लेस देन इक्वल टू x, यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर है, क्या है, x ग्रेटर है, और x किससे ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है। यहाँ पर x छोटा था 1 से, यहाँ पे x बड़ा है 1 से, तो यानी कि इस वाली वैल्यू किस में कंसिडर करूंगी मैं, आर एच एल में। चलो ये हमारा पीस वाइज फंक्शन की हमने चेक कर लिया कि एल एच एल में कौन सी वैल्यू रखेंगे और आर एच एल में कौन सी वैल्यू रखेंगे। और ए पॉइंट कौन सा पॉइंट है, किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, 1 पर। तो चेक करेंगे, सबसे पहले हम एल एच एल फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए कितना है, 1 पर। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखनी तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल से कराए हुए हैं मैंने क्वेश्चंस ये। ठीक है ना। अब हम करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, कैसे चेंज हो जाएगा, h टेंस टू 0 में, और f ऑफ 1 माइनस h, क्योंकि 1 माइनस, अगर यहाँ 1 प्लस हो तो 1 प्लस h, यहाँ पे 1 माइनस है तो 1 माइनस h। अब एल एच एल वाला फंक्शन ढूंढो। तो एल एच एल वाला फंक्शन ये 5x माइनस 4 है, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ पर क्या रख दो, 1 माइनस h रखो। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या रखेंगे x की जगह, 1 माइनस h और माइनस के 4, लिमिट h टेंस टू 0। कल भी बताया था मैंने कि फंक्शन वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको क्या करते रहते हैं आप, उन्हें आप इस तरह से करते रहते हैं कि जब तक सोल्व करते रहते हैं जब तक क्वेश्चन सोल्व हो जाए, है ना। तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 5 की मल्टीप्लाई h में करेंगे तो 5h माइनस के 4,
लिमिट h टेंस टू 0, तो 5 माइनस 4 कितना हुआ 1 माइनस के 5h। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या आया मेरा 1 माइनस 5h आया। ये बताओ क्या इसे आगे सोल्व कर सकते हैं आप? बताओ सोच के। नहीं कर सकते ना, तो लिमिट h टेंस टू 0 इसमें पुट कर दो। तो लिमिट h टेंस टू 0 पुट कर देंगे तो 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0, 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0, तो 1 माइनस 0 कितनी वैल्यू आई 1, यानी कि LHL की वैल्यू मेरी कितनी आई है 1 आई है। अब किसकी वैल्यू निकालूंगी RHL की। चलो RHL कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x। अच्छा, लिमिट a कितने पे चेक कर रहे हैं हम फंक्शन को, किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं 1 पॉइंट पर ना, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा, ये 1 प्लस x 1 प्लस h, वहाँ पे 1 माइनस था तो 1 माइनस h, 1 प्लस h f। अब देखना है RHL वाली कौन सा फंक्शन चूज किया था हमने। तो RHL वाला हमने ये फंक्शन चूज किया था क्योंकि यहाँ पे x बड़ा है, यहाँ पर क्या है हमारा x बड़ा है, तो x बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट करेंगे 4, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ पर आप 1 प्लस h रख देंगे, तो x 4x स्क्वायर, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस के 3 1 प्लस h। ठीक है गाइज, परेशान नहीं हो ना, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब PDF। लिमिट h टेंस टू 0 4 1 का होल स्क्वायर 1 h का होल स्क्वायर h और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2:1:h माइनस 3:1 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 करो, 4 की मल्टीप्लाई 1 में 4, 4 की मल्टीप्लाई h स्क्वायर में 4h स्क्वायर, 4 की मल्टीप्लाई 2 में 8h माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3, 3 की मल्टीप्लाई h में 3h। अब करिए, लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस 3 1 4h स्क्वायर एज इट इज, 8h में से 3h गए, कितने बचे 5h। कोई डाउट? अब क्या करेंगे, क्या इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते ना, तो लिमिट पुट कर दो 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 0, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 कितना आ गया 1, यानी कि LHL की वैल्यू भी 1, RHL की वैल्यू भी 1। अब इसके बाद क्या चेक करना है, फंक्शन की वैल्यू। क्या चेक करनी है, फंक्शन की वैल्यू। देखो फंक्शन की वैल्यू कैसे चेक की जाती है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, देखो क्वेश्चन में आपको दिया गया है 5x माइनस 4 4x स्क्वायर माइनस 3x, आप कोई सा भी fx ले लो, इसमें से ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपने ऊपर वाली वैल्यू ले ली है, तो मान लिया आपने fx की वैल्यू, भाई fx की वैल्यू 5x माइनस 4 भी है और 4x स्क्वायर माइनस 3x भी है। अब आपकी चॉइस है, आप कौन सा वन लेंगे, कौन सा फंक्शन लेंगे। आपने मान लो ऊपर वाला फंक्शन ले लिया, ऊपर वाला फंक्शन की वैल्यू है 5x माइनस के 4। अब आपको किस वैल्यू पे चेक करना था फंक्शन, 1 पे ना, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो हम fa निकालते हैं, a की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो x की जगह 1 रख दो बस, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो इस तरह से फंक्शन की वैल्यू निकाली जाती है। आपको अगर डाउट है, आप दूसरे फंक्शन में भी रख सकते हैं वैल्यू, रखिए इसमें, ये वाला भी fx है, एक से ही काम चल जाता है। आपको दोनों में रखनी है, आप दोनों में रख लीजिए, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। fx दूसरे वाला fx हमारा क्या है 4x स्क्वायर माइनस के 3x, तो क्या रखेंगे 1 है ना, fa की वैल्यू निकालते हैं ना, किसकी वैल्यू fa, तो fa रखिए यहाँ पे 4:1 का स्क्वायर माइनस 3:1, 4 माइनस 3, तो f1 कितना आ गया 1। तो देखो LHL लिमिट, RHL लिमिट 1 और फंक्शन की वैल्यू भी 1, तीनों वैल्यू क्या आ गई इक्वल आ गई, यानी कि आप कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू किस पे चेक करनी थी, फंक्शन की वैल्यू 1 पर, किस पर 1 पर, और कितना आई ये वाली वैल्यू LHL वाली वैल्यू, RHL वाली वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू, सारी वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। तो आप लिख सकते हैं सो fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। fx हमारा कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन।
तो गाइज इस तरह से किसी भी क्वेश्चन की कंटिन्यूटी चेक की जाती है। अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी चेक करेंगे कि कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है ना। मोड फंक्शंस को भी चेक करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चेक करेंगे, जैसे हमने कल चेक किया था, ठीक है ना। ये तो हमने कौन सा फंक्शन चेक किया, ब्रेक फंक्शन या पीस वाइज जो हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं उनको चेक किया। तो ये फंक्शन एफ एक्स हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कोई डाउट है आपको? अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स ई की पावर 1/x माइनस के 1 अपॉन ई की पावर 1/x प्लस के 1। ये वैल्यू कब है एफ एक्स की, जब एक्स किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, और एफ 0 की वैल्यू 0 है। यानी कि उसने क्या दिया, एफ ऑफ ए की वैल्यू दे दी। यानी कि जो हमने थर्ड वैल्यू फाइंड की थी एफ ए की वैल्यू, वो क्वेश्चन में खुद से ही दे दिया। और ए की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ से, 0। और फंक्शन की एफ ए की वैल्यू कितनी आई है, वो भी 0 है। यानी कि इसका मतलब पता क्या हुआ कि अगर आप आर एच एल लिमिट निकाले, आप एल एच एल लिमिट निकाले और आप फंक्शन की वैल्यू निकाले, अगर वो वैल्यू तीनों 0 आती है तब आप कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर वैल्यू इक्वल नहीं आती तब कहेंगे क्या, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। चलो, और कल मैंने आपको एक हिंट दिया था कि जब भी आप लिमिट चेक करेंगे कौन सी फंक्शंस की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो हमेशा आपको ई की पावर माइनस के इन्फिनिटिव बनाना है क्वेश्चन में। किसी भी तरह से क्या बनाना है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अब क्या चेक करेंगे, लिमिट चेक करेंगे किस पॉइंट पर। देखो ये दिया एफ ए इक्वल टू 0, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, 0। यानी कि 0 पे मुझे क्या करनी है, लिमिट आर एच एल एल एच एल और फंक्शन की वैल्यू तो दी गई है, आर एच एल और एल एच एल को क्या करना है, चेक करना है। चलो, एट एक्स इक्वल टू 0 पे सबसे पहले एल एच एल फाइंड आउट करते हैं हम। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू, ये हो गया h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h, ठीक है ना। क्या होगी वैल्यू, 0 माइनस h। अच्छा, 0 में से h को माइनस करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो सीधा भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस के h। तो जहां जहां सवाल में x है वहां पर आप क्या लिखेंगे, माइनस के h रखो। लिमिट h टेंस टू 0 ई की पावर माइनस 1/h, क्योंकि x की जगह माइनस h लिखा है ना, माइनस के 1 अपॉन ई की पावर 1 ओवर माइनस के h प्लस के 1। कोई दिक्कत नहीं। एक बात देखो, अब अगर मैं h की जगह 0 लिख दूँ तो माइनस 1 ओवर 0, और 0 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड कर दे तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है ना। तो माइनस 1 ओवर 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। तो और ई की पावर इन्फिनिटिव बनाना होता है, तो यानी कि तो खुद से बना बनाया क्वेश्चन है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। तो अब रखो, रखते हैं ई की पावर माइनस 1 ओवर 0 माइनस के 1, ई की पावर 1 ओवर माइनस 1 ओवर 0 प्लस के 1। माइनस का साइन ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ऊपर बना ई की पावर माइनस के इन्फिनिटी माइनस के 1, ई की पावर माइनस के इन्फिनिटी प्लस के 1। और हमें पता है कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। तो रखो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। तो जब 1 से माइनस 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस के 1। देखो ये क्वेश्चन का मुझे यहीं पर पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 दी गई थी। तो यानी कि इसका मतलब था कि एल एच एल भी 0 आनी चाहिए थी, लेकिन एल एच एल कितनी आई है, माइनस के 1। यानी कि पेपर में क्वेश्चन की आर एच एल फाइंड आउट करने की नीड नहीं है आपको यहीं पे पता है कि फंक्शन की वैल्यू f0, यानी कि फंक्शन की वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई। तो आप यहीं पे बोल सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। मैं आपको आर एच एल भी फाइंड आउट करके दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको उसका ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बनाने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। देखो आर एच एल देखेंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, ये हो गया मेरा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। अच्छा बताओ, क्या 0 जोड़ने से h में कोई फर्क पड़ा, नहीं ना। तो रख दो एफ ऑफ h,
लिमिट h टेंस टू 0, यानी कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ वहाँ पे क्या रख देंगे आप, h रख देंगे। तो रखो e की पावर 1/h माइनस के 1, e की पावर 1/h प्लस के 1, e की पावर -1/h माइनस के 1, e की पावर 1/h प्लस के 1। देखो अब यहाँ पे 0 रख के देखो आप, तो e की पावर 1/0 क्या हो जाएगा, e की पावर इन्फिनेटिव, और e की पावर इन्फिनेटिव की वैल्यू तो इन्फिनेटिव होती है, लेकिन हम इन्फिनेटिव वाली वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं करते क्योंकि वो तो इंडिटरमिनेट वैल्यू होती है। तो कोशिश करेंगे इसको e की पावर माइनस इन्फिनेटिव बनाने की। तो देखो क्या करेंगे, न्यूमिरेटर डिवाइड द न्यूमिरेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ बाई, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, e की पावर 1/h से। क्या करेंगे, e की पावर 1/h से डिवाइड करेंगे। कल भी मैंने आपको स्पेशली एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसलिए कराया था कि यहाँ पे बच्चे e की पावर इन्फिनेटिव बना लेते हैं लेकिन e की पावर माइनस इन्फिनेटिव नहीं बना पाते। तो डिवाइड करो, ये हुआ मेरा लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर 1/h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/h। नीचे वाले को डिवाइड करो, e की पावर 1/h प्लस 1 अपॉन e की पावर 1/h। कोई दिक्कत नहीं ना, तो ठीक है करो। ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0। देखो e की पावर 1/h को e की पावर 1/h से डिवाइड करेंगे तो 1, और इसके अपोन में अलग, इसके अपोन में अलग, तो ये हो गया 1 अपॉन e की पावर 1/h। e की पावर h के 1/h के अपोन में e की पावर 1/h तो 1, और 1 के अपोन में e की पावर 1/h। अच्छा है बताओ, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस, अच्छा e की पावर 1/h जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, e की पावर माइनस के 1/h। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का, क्योंकि जब पावर नीचे से ऊपर जाती है यानी कि डिनोमिनेटर से न्यूमिरेटर में जाती है या न्यूमिरेटर से डिनोमिनेटर में जाती है तो अपना साइन चेंज कर लेती है। यहाँ पे 1/h की पावर कितनी कैसी है हमारी, पॉजिटिव, तो यहाँ पे कैसी हो गई, निगेटिव। यहाँ पर करिए 1 प्लस e की पावर -1/h। अब देखो ये माइनस में बना नहीं बना, बन गया ना, और ये तो चाहिए था हमें। अच्छा देखो लिमिट h टेंस टू 0, अब तो सीधा वैल्यू पुट करो आप, 1 माइनस e की पावर -1 अपॉन 0, 1 प्लस e की पावर -1 अपॉन 0, है ना, माइनस के 1 अपॉन 0, डिवाइड का साइन है गाइस, ठीक कर लेना, ठीक ना। तो ये मेरा हुआ 1 माइनस, देखो e की पावर -1/0 कितना हुआ, e की पावर माइनस के इन्फिनेटिव, और नीचे हुआ 1 प्लस e की पावर इन्फिनेटिव माइनस के इन्फिनेटिव, और e की पावर माइनस इन्फिनेटिव की वैल्यू तो हमें अच्छे से पता है कितनी होती है, 0 होती है ना, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो 1 अपॉन 1 कितना हो गया है, 1 हो गया। अब देखो जब LHL लिमिट निकाली थी तो माइनस के 1 लिख देती हूँ मैं, LHL की लिमिट कितनी आई, माइनस के 1, RHL लिमिट कितनी आई हमारी, यहाँ से देखो प्लस के 1, और फंक्शन की वैल्यू f0 की वैल्यू 0। LHL इक्वल नहीं है RHL के, इक्वल नहीं है फंक्शन की वैल्यू के। देखो तीनों में से कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं आई, और मान लो कोई दो वैल्यू भी इक्वल आ जाती, मान लो LHL और RHL इक्वल आ जाती, ये भी -1 और ये भी -1, और फंक्शन की वैल्यू 0 होती, तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता, क्योंकि तीनों चीज़ें इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पे तो LHL भी इक्वल नहीं है RHL के, RHL भी फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो आप सीधे से लिखेंगे सो fx इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। fx कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। गाइस हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, एक्स किसके इक्वल नहीं है, 0 के, और f0 की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 है, और किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यानी कि a की वैल्यू कितनी है हमारी, 0 है। तो इसका मतलब है अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना तो LHL की जो लिमिट है वो भी 1 आनी चाहिए, और RHL की लिमिट भी 1 आनी चाहिए, और फंक्शन की वैल्यू तो हमें 1 दी हुई है। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आते हैं तब आप कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, अदरवाइज ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। गाइस ये क्वेश्चन TCT एग्जाम में पहले आया हुआ है, ठीक है ना। इसमें एक हिंट है, ठीक है ना, ट्विस्ट है कि साइन इनवर्स एक्स का आपको एक्सपेंशन याद होना चाहिए,
वो मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगी उसी के साथ लिखवा दूंगी, ठीक है ना। तो चलो 0 पॉइंट पर इसकी LHL वैल्यू चेक करते हैं। तो लिमिट क्या लिखेंगे, LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू, सीधा करते हैं 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h, यहीं से पढ़, मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, यहाँ पे 0 माइनस तो 0 माइनस h, यहाँ पे 0 प्लस तो 0 प्लस h, जो भी नंबर होता है उसको सीधा यहाँ पे लिख देते हैं। चलो अब देखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h की वैल्यू कितनी आई, माइनस के h, यानी कि क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर भी आपका माइनस के, जहाँ जहाँ पर भी क्वेश्चन में x है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, माइनस के h, क्या लिखेंगे, माइनस के h। तो लिखिए साइन इनवर्स माइनस h अपॉन माइनस के h, साइन इनवर्स माइनस h अपॉन माइनस के h, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो लिमिट h टेंस टू 0, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स माइनस के x होता है माइनस के साइन इनवर्स x के, यानी कि साइन इनवर्स अगर माइनस के x है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ से भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको माइनस के साइन इनवर्स h अपॉन माइनस के h लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। तो h से h कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, ये हुआ मेरा साइन इनवर्स h अपॉन h। अच्छा, अब साइन इनवर्स h का हमें क्या याद होना चाहिए, एक्सपेंशन याद होनी चाहिए। देखो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है हमारा लिमिट h टेंस टू 0, अगर h में दिया है तो h में लिख देंगे, अगर x में होता तो x में लिख देते हैं, वो होता है h प्लस h की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 9h की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है गाइज। अगर आपको ये एक्सपेंशन याद नहीं है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है ना, कि एक्सपेंशन जहाँ पे सारे एक्सपेंशन एक जगह ही लिखा हो, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी। h प्लस क्या होता है, h प्लस h की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस 9h की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, अपॉन में h, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से आप क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, 9h की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन अपॉन h, h कॉमन ले लिया, यहाँ से एक तो 2h पावर की, h की 2 पावर बची, यहाँ पे h की कितनी पावर बची, 4 पावर बची अपॉन h, ये हुआ मेरा लिमिट h टेंस टू 0, h से क्या हो गया, h डिवाइड, जो वैल्यूज बची उनको लिख देंगे, 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, 9h की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5। अब क्या करेंगे क्वेश्चन में, क्या इस क्वेश्चन को आप इससे ज़्यादा सोल्व कर सकते हैं, नहीं ना, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में h है वहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस जीरो एंड सो ऑन, है ना। तो 1 में कितने भी 0 ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा ना, तो यानी कि जो LHL की लिमिट आई वो कितनी आई है मेरी, 1 आई है, और फंक्शन की वैल्यू भी मुझे कितनी दी हुई थी, 1 ही दी हुई थी। तो अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, RHL की। चलो अब RHL की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, करो RHL, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h, यानी कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में हमारा क्या है, x है, वहाँ वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, h लिख देंगे। तो लिखिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन इनवर्स h अपॉन h। अच्छा ये बताओ, एक बात बताना ध्यान से सोच के, लिमिट h टेंस टू 0, देखो यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रही थी तो मेरा क्या आया था, लिमिट साइन इनवर्स h टेंस टू 0 साइन इनवर्स h अपॉन h आया था, और यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन आई कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन इनवर्स h अपॉन h, यानी कि जब इस वैल्यू को मैं सोल्व कर रही थी तो मेरी वैल्यू सोल्व करके कितनी आई थी, 1, तो इसकी वैल्यू भी सोल्व करने के बाद कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू साइन इनवर्स h है ना, की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर में इतना बड़ा सोल्व करने की नीड नहीं है, क्योंकि सेम ही तो वैल्यू है हमारी। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन इनवर्स h अपॉन h की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, या 1। अच्छा
जब LHL वैल्यू निकाली वो 1, RHL निकाली वो 1, और फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आई 1। तो लिख सकते हो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू किस पर 0 पर, और सारी वैल्यू कितनी आई हमारी 1 आई। सो fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। fx कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। कर लेंगे आप सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। गाइस देखो, ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए एग्जामिनर का फेवरेट है क्योंकि इसमें लिमिट भी हमें खुद से बनानी पड़ती है कि हमें फंक्शन को किस किस वैल्यू पे चेक करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस फंक्शन का fx कैसे ब्रेक करते हैं। इस फंक्शन का fx, जैसे हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इस तरह से हमें मोड फंक्शन को ब्रेक करना होता है पीस वाइज फंक्शंस पर। किस पर, पीस वाइज ब्रेकेबल फंक्शंस पर, ठीक है ना। तो इसको ब्रेक करना सीखिए। और एग्जामिनर मोस्टली क्वेश्चन यही देता है। एग्जामिनर तो 2 वैल्यू देता है, यहाँ पे x-1 दे देता है और साथ में मोड x दे देता है, ठीक है ना। मैं आपको इसका डिटेल में समझाती हूँ कि फंक्शन कैसे तोड़ा जाता है, फंक्शन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन नंबर्स को क्रम से लगा लेना है। जैसे क्रम से लगे हुए हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे 3 लगा हुआ है। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी आपको, डिटेल में बता रही हूँ। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो ठीक है बिल्कुल। मोड के अंदर वाली वैल्यू देखनी है। जैसे यहाँ पे होता एक वैल्यू होती मोड, यहाँ पे ऐसे लिखा होता x-2 और प्लस x-1, x-2 और x+1। तो आप क्या करते, पहले 1 और 2 अरेंज कर लेते, x-1 प्लस x-2 इस तरह से अरेंज कर लेते। ये पहले से ही अरेंज है, 1, 2 और 3 अरेंज है। ये वाला क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं किया होगा इस तरह से, और शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं बता रही हूँ। तो 1, 2 और 3, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि फंक्शन को fx के रूप में तोड़ना है। किसके रूप में, fx के रूप में। तो देखो इसमें कितनी वैल्यूज आई, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये। तो जितनी भी वैल्यू मोड के अंदर है, आप एक बार उन सारी वैल्यू को 0 के इक्वल रखिए। x-1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 है ना। इस वाली वैल्यू को, ये रफ वर्क है आपका, x-2 को इक्वल 0 रखे तो x की वैल्यू 2, और x-3 को किसके इक्वल रखिए, तो x की वैल्यू 3। इस क्वेश्चन से आप बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे, बहुत सारे। कितना, x-1 को जब 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 1, x-2 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 2, और x-3 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 3। कोई दिक्कत नहीं ना। अब को क्या करना है, एक बार वैल्यू 1 से छोटी, एक बार fx को 1 से छोटा और 1 से बड़ा लेना है। फिर fx को 2 से बड़ा, 2 से छोटा लेना, 2 से छोटा और 2 से बड़ा लेना है। थर्ड केस में fx को 3 से छोटा और 3 से बड़ा लेना है, 3 से छोटा और 3 से बड़ा लेना है, ठीक है। अब सबसे पहला जो मेरा केस है, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले करती हूँ कि जो मेरा fx है वो किससे छोटा है, 1 से छोटा है। किससे छोटा है fx, किससे छोटा है, 1 से छोटा। फिर इसके बाद x को किससे बड़ा लूंगी, 1 से बड़ा लूंगी, ठीक है। x किससे छोटा है, 1 से छोटा है। अगर x 1 से छोटा है, यानी कि फिर तो x 2 से भी छोटा हुआ और x 3 से भी छोटा हुआ। समझो बात को, अगर x 1 से छोटा है तो x 2 से भी छोटा हुआ और x 3 से भी छोटा हुआ। यानी कि ये सारी वैल्यू कैसी हो जाएंगी हमारी, जब ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, तीनों छोटे, तो आंसर साइन कैसा आएगा, माइनस का। और अगर किसी पे मैं बोलूँगी कि x 1 से बड़ा है तो वो वाली वैल्यू प्लस की, बाकी सारी माइनस की। तो देखो यहाँ पे x 1 से छोटा है, जो वैल्यू 1 से छोटी है वो 2 से भी छोटी होती है और 3 से भी छोटी होती है। तो यानी कि तीनों साइन कैसे आएंगे, माइनस के। तो माइनस के x-1, माइनस के 2x-2, माइनस के 3x-3। यानी कि जब मोड से वैल्यू बाहर निकलेंगे तो कैसी आएगी, माइनस की। fx माइनस एक्स प्लस के 1, माइनस के 2x प्लस के 2, माइनस के 3x प्लस के 3। fx करो, सॉरी, माइनस के 2x प्लस के 4, माइनस के 3x प्लस के 9। तो वैल्यू कितनी आई मेरी, 3, 2, 5 एंड 1, माइनस के 6x, 9 एंड 10 एंड 4, 14। यानी कि इस टाइम पे जब x किससे छोटा है, 1 से छोटा है, तब फंक्शन की वैल्यू माइनस के 6x प्लस के
14। अब सेकंड केस में चलेंगे। अब क्या लेना है, x को किससे बड़ा लेना है, 1 से बड़ा लेना है। किससे बड़ा लेना है, 1 से बड़ा। अच्छा, अब क्या करते हैं, x किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। अगर x 1 से बड़ा है और इसके साथ दूसरा केस क्या अटैच करेंगे कि x मेरा, देखो 1 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स 1 से बड़ा है और x किससे छोटा है, 2 से छोटा, यानी कि 2 केस इसमें एक साथ से कंसीडर हो गए। x 1 से छोटा है और 2 से, x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अच्छा, x 1 से बड़ा है, क्या बोला मैंने, ध्यान से देखो, x 1 से बड़ा है और एक वाली वैल्यू ये वाली है, तो ये वाली वैल्यू प्लस की और सारी वैल्यू माइनस की, ये वाली वैल्यू प्लस की और सारी वैल्यू माइनस की, क्योंकि x 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है तो 3 से भी छोटा है, और जब छोटा बोलते हैं तो क्या आता है, साइन माइनस का। तो लगाओ एफ एक्स इक्वल टू माइनस के x माइनस 1, माइनस के x माइनस 1 सही है गलत है, x 1 से बड़ा है ना, तो ये कैसी वैल्यू है, प्लस की, और यहाँ पे x क्या है, 2 से छोटा है और 3 से छोटा है, तो क्या लगेगा, साइन माइनस का। माइनस के 2 x माइनस 2 माइनस के 3 x माइनस 3, तो एफ एक्स हो गया मेरा x माइनस 1 माइनस के 2x प्लस के 4 माइनस के 3x प्लस के 9। कोई डाउट नहीं ना, सोल्व करो। 4 3 एंड 2 5, 5 में से 1 गया 4, तो माइनस के 4x, 9 एंड 4 13, 13 में से कितना गया 1, तो प्लस के 12, यानी कि जब x एक, जब एफ एक्स किससे छोटा था, 1 से छोटा था, तब फंक्शन की वैल्यू माइनस के 6x प्लस 14, और जब एफ एक्स 1 से बड़ा और 2 से छोटा है तब वैल्यू माइनस के 4x प्लस के 14। ठीक है, अब क्या करते हैं, x 1 से छोटा भी हो गया, x 1 से बड़ा हो गया, यहाँ पे x 2 से छोटा है, अब x को क्या लेंगे, 2 से बड़ा लेंगे, तो लो, जब x किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, और साथ में ले लेती हूँ कि x 2 से तो बड़ा है, x 3 से छोटा है, 2 केस एक साथ से मर्ज हो जाएंगे, 2 से बड़ा लेंगे और 3 से छोटा। अच्छा ये बताओ, अगर कोई वैल्यू 2 से बड़ी है तो वो 1 से भी बड़ी होगी, यानी कि ये वाला भी वैल्यू भी प्लस भी, ये वैल्यू भी प्लस की, ये दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, प्लस की। करो एफ एक्स इक्वल टू, क्योंकि x 2 से बड़ा है तो x 1 से भी बड़ा है, तो x माइनस 1 प्लस के 2 x माइनस 2, और देखो x 3 से छोटा है, x किससे छोटा है, 3 से छोटा है, तो यहाँ पे साइन कैसे लगेगा, माइनस का, माइनस के 3 x माइनस 3, तो एफ एक्स कितना आया, x माइनस 1 प्लस के 2x माइनस के 4 माइनस के 3x प्लस के 9, ठीक है ना। तो एफ एक्स हुआ मेरा x और 2x प्लस के 3x और माइनस के 3x, ये वैल्यू क्या गई, कट गई। अब देखो क्या बचा, 4 एंड 1 5 माइनस के और 9 प्लस के, तो 9 माइनस 5 कितना हुआ, प्लस के 4। अच्छा, x 1 से छोटा, x 1 से बड़ा, x 2 से छोटा, x 2 से बड़ा, x 3 से छोटा, अब क्या लेंगे, x को लेंगे 3 से बड़ा। अच्छा बताओ, x 3 से बड़ा है तो x 1 से भी बड़ा है, x 2 से भी बड़ा है, x 3 से भी बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा है x, तीनों वैल्यू से बड़ा है, तो जब तीनों वैल्यू से बड़ा है x तो कैसा साइन आएगा हमारा, प्लस का साइन आएगा ना, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे अब तीनों वैल्यूज पर। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस के 2 एक्स माइनस 2 प्लस के 3 एक्स माइनस 3। ठीक है, मैं ना आपको ट्रिक बता दूंगी अभी इसका, शॉर्टकट, बहुत ही शॉर्टकट से है ना, तो डिटेल में बता रही हूँ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस के 2x माइनस के 4 प्लस के 3x माइनस के 9। करो सोल्व, 3 2 5 एंड 1 6x एंड 9 एंड 4 13 एंड 1 14। और एक बात और बताती हूँ, देखो जो आप सबसे शुरू में वैल्यू लेते हो क्वेश्चन की और जो आप सबसे लास्ट में वैल्यू लेते हो, वे दोनों वैल्यू हमेशा इक्वल आती है लेकिन साइन अलग होते हैं। देखो ये आया है, जब x 1 से छोटा है तो माइनस 6x प्लस 14, और जब यहाँ पे x 3 से बड़ा है लास्ट केस में तो आई है वैल्यू 6x माइनस के 14। दोनों वैल्यू सेम है बट साइन अलग है, यहाँ पे माइनस के 6x, यहाँ पे प्लस के 6x, यहाँ पे प्लस के 14, यहाँ पे माइनस के 14। ठीक है, तो इससे भी पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन सही किया या कहीं पे मिस्टेक हो रही है। अगर मिस्टेक हो रही होगी तो चेक कर लेना। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, एफ के रूप में। एफ में लिखा जाएगा, वैल्यू लिखो जो जो आई है, एक आई है 6x
माइनस के 6x प्लस 14। नेक्स्ट वैल्यू आई है हमारी माइनस के 4x प्लस 12। नेक्स्ट वैल्यू हमारी कौन सी आई है हमारी 4। और नेक्स्ट वैल्यू आई है 6x माइनस के 14। अब केस लिखेंगे, ये कब है, जब वैन x लेस देन 1। इसके सामने लिखेंगे वैन x लेस देन 1। ये कब है वैल्यू, वैन 1 लेस देन x लेस देन 2। यहाँ पे ये वाली वैल्यू कब है, जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, और जब x की वैल्यू किससे बड़ी है, 3 से बड़ी है। ठीक है, तो अब ये हमारा fx हो गया। अब आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इनको अरेंज करते हैं नंबर की फॉर्म में, कि छोटा नंबर, बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर। सबसे छोटा 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो ये खुद से अरेंज है। सबसे पहले केस में आप क्या करेंगे, तीनों वैल्यू को माइनस लेंगे। सबसे पहले में ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। क्या है शॉर्ट ट्रिक, सबसे पहले आप तीनों वैल्यू को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। फिर आप एक वैल्यू को प्लस लेंगे, बाकी के 2 को माइनस लेंगे। फिर आप 2 वैल्यू को प्लस लेंगे, फिर बाद वाली को माइनस लेंगे। फिर आप तीनों वैल्यू को प्लस लेंगे। आपके चारों केस इस तरह बन जाएंगे। अगर आपको 2 वैल्यू दी है तो दोनों को माइनस, फिर एक को प्लस, फिर दोनों को प्लस। इस तरह से जितने भी केस होंगे आप इस चिन्ह बनाते जाएंगे। पहले एक को, पहले सारे माइनस, फिर एक प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 5 प्लस। इस तरह से आपको कोई भी केस गलत नहीं होगा। देखो यहाँ पे तीनों माइनस है, 1, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। यहाँ पे देखो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। ये देखो ये प्लस प्लस माइनस। देखो थर्ड वाला केस, ये देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो फोर्थ केस। ठीक है, तो ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। अच्छा, अब एग्जामिनर ने पूछा कि x इक्वल टू 1 पर लिमिट चेक करो। x इक्वल टू 1 पे लिमिट चेक करो। अब आपका जो fx है उसमें आप 1 ढूंढेंगे। 1 कहाँ, 2 जगह लिखा हुआ है, तो 1 यहाँ पर लिखा हुआ है और 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो अब आपको देखना है कि 1 मेरा ये हुआ और ये 1 ये हुआ, तो 1 को आपको अब इसकी लिमिट चेक करनी है। तो देखो मैं इसको आपको और अच्छे से बताती हूँ। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x लेस देन 1 है, यहाँ पे x क्या है, लेस देन 1 है, यानी कि LHL में ये वाली वैल्यू आएगी। और यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर 1 है, तो RHL में ये वाली वैल्यू आएगी। आएगी नहीं आएगी। अब जैसे 2 के लिए पूछा, तो यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी कि x क्या है, छोटा है 2 से, तो x के 2 के लिए वैल्यू, ये वाली वैल्यू LHL, और 2 लेस देन इक्वल टू x के लिए, जब x बड़ा है 2 से, तो RHL वाली ये वाली वैल्यू। अब 3 के लिए जैसे पूछेगा एग्जामिनर, तो 3 ये वाली वैल्यू और 3 ये वाली। 3 मुझे 2 जगह मिल गया। अब देखना है कहाँ पे LHL होता है और कहाँ पे RHL है। यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी कि x किससे छोटा है, 3 से छोटा, तो LHL में ये वाली वैल्यू जाएगी और RHL में ये वाली वैल्यू जाएगी। ठीक है, आपको खुद से x इक्वल टू 1 पे, 2 पे और 3 पे मुझे चेक करके बताना है फंक्शन किस किस वैल्यू पर कंटिन्यूस है और किस किस पर डिसकंटिन्यूस है। मैं इसको फंक्शन को और अच्छे से ब्रेक करके दे देती हूँ आपको। जैसे fx हुआ माइनस के 6x प्लस के 14 और माइनस के 4x प्लस के 12 वैन x लेस देन 1, वैन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 के लिए LHL में ये वाली वैल्यू, RHL में ये वाली वैल्यू। ठीक है ना, जैसे दूसरा अगर 2 पे आपको चेक करना है, तो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। 2 के लिए LHL में ये वाली वैल्यू और RHL में ये वाली वैल्यू। माइनस गाइस मैंने आपके लिए फंक्शन को 1 पर कैसे वैल्यू फाइंड की जाती है, लेस देन 1 पर, 1 ग्रेटर पर, 2 लेस देन पर, 2 ग्रेटर पर, 3 लेस देन पर और 3 ग्रेटर पर किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, वो सारी वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। अब आप मुझे चेक करके बताएंगे क्या 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, 2 पर कंटिन्यूस है, या 3 पे कंटिन्यूस है, या तीनों पे कंटिन्यूस है। वो आप मुझे चेक करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। ठीक है ना गाइज, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि के की वैल्यू बताइए, कि फंक्शन कंटिन्यूस है, के की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू बताइए, बी की वैल्यू बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर के बहुत फेवरेट होते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको एक क्वेश्चन उसकी भी प्रैक्टिस करा देती हूँ। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स एक्स की पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 और के वैल्यू है एक्स इक्वल टू 2 इज, कब है, एक्स F2 पर कितनी वैल्यू है, के वैल्यू है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू ये दिया है ना x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। F2 की वैल्यू कितनी है, k दी हुई है, किस पर, किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 2 पॉइंट पर। तब आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k
की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा बताओ, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, मैंने आपको बताया है कि अगर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू किसके होगी, फंक्शन की वैल्यू के, फंक्शन की वैल्यू f2 के। अच्छा बताओ, इन दोनों को एक साथ करके हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, ये लिख सकते नहीं लिख सकते हैं कि फंक्शन की कल लिमिट की डेफिनेशन से जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती थी तब हम क्या लिखते थे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लिखते थे ना। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो लिख दो 2 एफ एक्स इक्वल टू कितने हैं, f2 के। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स की पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स माइनस 2, और f2 की वैल्यू कितनी है हमारी, k रख दो। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसको थोड़ा देखो कैसे सोल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 5 का मीन्स 32 होता है, इक्वल टू k। देखो गाइज, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, इस पर लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, और लिमिट क्या होती है, एक्स टेंस टू ए, इसकी वैल्यू होती है एन ए एन माइनस 1। ये आपको पता होना चाहिए कितनी होती है वैल्यू, एन ए एन माइनस 1। और ये वाला क्वेश्चन पीजीटी में पूछा जा चुका है, किसमें पूछा जा चुका है, पीजीटी में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या होती है, अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी होती है, एन ए एन माइनस 1। यहाँ पे देखो, एक्स की जगह एक्स, ए की जगह कितना है 2, यानी कि फॉर्मूले में क्या लिखेंगे 2, और एन की जगह कितना है हमारा 5, तो 5:2 और एन माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 की वैल्यू कितनी है हमारी, के। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। तो 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 इक्वल टू के, तो 5:2, 2 की पावर 4, 2 2 जब 4 8 16 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। समझ में आया, कर लेंगे, कितनी आई के की वैल्यू 80, और यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है गाइस, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया, इसमें ए की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, के की वैल्यू फाइंड आउट कराते हैं, मोड फंक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं, और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सीख ली है। साथ के साथ आपको इन तीनों की मुझे चेक करके बताना है, फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूअस है और कहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना, फंक्शन की हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे सोल्व करता है ये भी सीख लिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज इनवर्स फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो सीखी है, और साथ के साथ जो कंटिन्यूटी है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और हमारी लिमिट और कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस होता है, और हमारे जो पीस वाइज फंक्शन होते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं। और इसमें साथ के साथ ये भी सीखा, इसकी जो प्योर डेफिनेशन होती है एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है लेस देन क्या लगा होना चाहिए, एप्सिलॉन हो, तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। ठीक है गाइज आपको पता है कि हमारी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम की सीरीज भी चल रही है, जिसमें हमारी 16 से 17 क्लासेज हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी तो आप प्लीज़ चैनल के होम पेज पर रखिए, जो कि टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्ज़ाम के लिए है। आप जाके थ्योरम्स की तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। पहले सारी वो थ्योरम्स कराई गई है कोर्स में, जो कि हमारी स्टेटमेंट बेस है, जो कि हमारी स्टेटमेंट बेस होती है और उन स्टेटमेंट का कुछ नाम होता है, और बाद में वो वाली थ्योरम कराई गई है जो सिर्फ स्टेटमेंट के बेस पे होती है। ठीक है, आप नोट्स की, आप थ्योरम्स की जो पीडीएफ है उसे परचेज भी कर सकते हैं। थ्योरम की जो पीडीएफ है उनकी कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़ है, और जो DSSB टीजीटी का न्यू सिलेबस आया है उसमें लगभग 32 टॉपिक है हमारे, 32 टॉपिक के 1500 MCQ मैंने 15 से 16 बुक से इकट्ठे किए हैं, और उनको एक साथ क्या किया है, मर्ज किया है, कंबाइन किया है। आप वो पीडीएफ भी खरीद सकते हैं। उस पीडीएफ में आपको सिर्फ MCQ नहीं मिलेंगे, MCQ के साथ ट्रू फॉल्स की फॉर्म में MCQ मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में मिलेंगे। और आपको पता है कि ग्रुप थ्योरी और हमारा पार्ट, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका पार्ट सबसे ज़्यादा एग्जाम में रखा गया है, क्योंकि 2-2 यूनिट रखी हुई है। तो जो ग्रुप थ्योरी है उसकी मैंने मोस्टली सारी की सारी डेफिनेशन भी उसमें इंक्लूड की है, सारी की सारी थ्योरम्स भी इंक्लूड की है, और कुछ क्वेश्चन जो नेट और जीआरएफ में पूछे जाते हैं वो भी उसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट
आज और कल के लिए सिर्फ 99 रुपीज़ है, अदरवाइज 149 रुपीज़ थी। ठीक है ना। तो थ्योरम्स के नोट्स सिर्फ 49 में खरीद सकते हैं आप। और एमसीक्यू नोट्स जो हमारे 1500 एमसीक्यू हैं 32 टॉपिक से, उनको आप आज और कल सिर्फ 99 रुपीज़ में खरीद सकते हैं, अदरवाइज उनकी कॉस्ट 149 रुपीज़ है। ठीक है। ऑफर प्राइस में आज मैंने 149 रुपये की कॉस्ट को आपके लिए 49 रुपीज़ रखा है। ठीक है। और जो हमारी क्लासेस चल रही हैं 60 डे बैच की, उसमें 10 क्लासेस हो चुकी है। 10 की 10 क्लासेस की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया। वहाँ से जाके आप वो डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। क्लासेस की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और सारी क्लासेस भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी। ठीक है। तो आप क्या करिए, एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे जितनी भी पीडीएफ है उन सबको डाउनलोड कर लीजिए। और जो आपकी क्लासेस छुटी हुई है ना, क्लासेस को देख लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करके जो क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन मिलते हैं उनको भी साथ के साथ करिए और अपने नोट्स भी बनाते हुए चलिए। कर लेंगे इतना। ठीक है। और गाइज, आप थ्योरम्स के और एमसीक्यू के नोट्स परचेज कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। दोनों पे 50% डिस्काउंट है आपके थ्योरम्स के नोट्स पर, और आपके एमसीक्यू के नोट्स पर भी 50 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिला है, जो कि सिर्फ 99 रुपीज़ में। तो आज और कल परचेज करिए। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको QR कोड मिलेगा। उस QR कोड पर आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट करेंगे और एक व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। उस पर आपको QR कोड को सेंड करना है पेमेंट के बाद, वहीं पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए नोट्स परचेज करिए। और ये वाली पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप तो आपको ज्वाइन करना ही करना है, चाहे आप नोट्स परचेज करें या ना करें, क्योंकि आपकी क्लासेस की सारी पीडीएफ मैंने वहाँ पर अपलोड कर दी है। 10 की 10 पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप क्या करिए, क्वेश्चंस की अपने नोट्स बनाइए। और हाँ गाइस, आप लोग, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। सब्सक्राइब करो, ये आपका एक थैंक यू है। अगर आपको कुछ कमी लग रही है, कुछ कंटेंट में कमी है, मेरी मेहनत में कुछ कमी लग रही है, तो बताइए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करूँगी। लेकिन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो, है ना। ये आपका अपनी टीचर के प्रति एक थैंक यू है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और लाइक कर रहे हो। और ये आपकी एक अटेंडेंस भी है कि कितने बच्चे क्लासेस में आ रहे हैं। जितने बच्चे लाइक करेंगे, मुझे पता चलेगा कि उतने ही बच्चे क्लास में आ रहे हैं और उतने बच्चे क्लासेस को देख रहे हैं। सबको लाइक करना है। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं DSSS TGT PGT मैथ की, तो उनको भी आपको क्या करना है, शेयर करना है। कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।